आदरणीय और आज हम लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस है 5 दिन, जिसको हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे इस समाज में जो काबिल से काबिल है और जो आज कुछ नहीं बन पाया, उन दोनों के बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि जो काबिल बना है उसके पीछे एक शिक्षक का हाथ है, और जो काबिल नहीं बन पाया उसे उस तरह का शिक्षा नहीं मिल पाया, वो उस तरह का गुरु उनको नहीं मिल पाया जो उसको सही राह दिखा सके। ठीक है। बर्तन जब बनाए जाते हैं, जैसे सर ने बताया कि जब गीली मिट्टी से बनाया जाता है तो कुछ बर्तन तो बढ़िया बन के निखरते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं आधे में ही टूट जाते हैं। तो जो आधे में टूट जाते हैं उसे क्या हो जाता है, फेंक दिया जाता है, और जो वहां से तप कर निकलता है उसका उपयोग होता है। तो समाज में भी जो गुरु की महिमा या शिक्षा प्राप्त करके जो कुछ कोटि का शिक्षा प्राप्त करते हैं वो समाज को कुछ दे सकते हैं, और जो इस रास्ते में कच्चा रह जाते हैं वो जीवन यापन किसी न किसी प्रकार से करते ही रहते हैं। ठीक है। इसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। इनका जो रुझान जो था वो शिक्षा की ओर कुछ ज्यादा ही था। ऐसे तो हमारे देश में अनेकों राष्ट्रपति आए जिन्होंने अपने पद को गरिमापूर्ण से निभाया, लेकिन इनकी बात की जाए तो ये राष्ट्रपति बनने से ज्यादा जो है महत्व अपनी शिक्षा को देते थे। इनका कहना था कि लोग हमें जाने तो इसलिए नहीं जाने कि मैं राष्ट्रपति बना हूँ, लोग मुझे इसलिए जाने कि मैं क्या हूँ, एक शिक्षक हूँ। ठीक है। ये लगन थी इनको शिक्षा को लेकर। तो इन्हीं के कारण जो है इनको एक उच्च कोटि का शिक्षक माना जाता है, और भारतवर्ष में शिक्षक दिवस में इन्हीं का जो है नाम और इन्हीं का जन्म दिवस को मनाया जाता है। अब इस शिक्षा दिवस के अवसर पर एक गुरु और एक शिष्य का मैं एक छोटा सा कहानी आप लोग के बीच प्रस्तुत करूंगा। सचिन तेंदुलकर का नाम आप सभी ने सुना होगा, सुने हैं? सभी कोई सुने हैं। रामा आचरेकर का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना है। इसलिए नहीं सुना है क्योंकि जो इस कड़ी में या इस रास्ते पे जो महान होता है उसके पीछे एक गुरु का हाथ होता है, लेकिन गुरु को कोई नहीं जानता है। ठीक है। जानता है किसको? तुम्हें लोग जानेंगे। ठीक है। उसी प्रकार बच्चा को पता है कि सचिन तेंदुलकर क्या खेलता है, फुटबॉल ना जी। वेरी गुड। क्या खेलता है? क्रिकेट। पता है सबको, लेकिन ये नहीं जानता कि सचिन तेंदुलकर के गुरु कौन थे। ठीक है। तो उनके गुरु थे रामाकांत आचरेकर। क्या नाम था? रामाकांत आचरेकर। अब ये बताना किस लिए जरूरी है, क्योंकि जिस समय सचिन तेंदुलकर को वो शिक्षा दे रहे थे उस समय और भी अन्य लोग शिक्षा ले रहे थे कि नहीं? जैसे क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाता है तो क्या आप अकेले होते हैं क्लास में? नहीं, सभी लोग होते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक या दो को बहुत जल्दी समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है, और बाकी लोग कुछ जो है वो शर्म के मारे चुपचाप लगाए रहते हैं। अब कुछ सोचते हैं हमें तो मतलब ही नहीं है, पता है कि नहीं? तो उसमें से जितनों को उन्होंने शिक्षा दी या जितनों को उन्होंने क्रिकेट सिखाया उसमें से सिर्फ कौन निकल के आया आगे? सचिन तेंदुलकर। तो ये कहना गलत है कि सचिन तेंदुलकर पे ही रमाकांत आचरेकर ने ध्यान दिया था, ये कहना गलत है। शिक्षक के लिए हर एक स्टूडेंट या हर एक जो शिष्य है उनका उतना ही महत्व रखता है। ठीक है। ये अलग बात है कि कोई अगर छात्र ज्यादा मेहनत कर रहा है तो ये शिक्षक का दायित्व होता है कि उसको वो हेल्प करे ना। अगर कोई विद्यार्थी रात भर पढ़ के आया है, कोई शब्द में डाउट है, उसको बताना कर्तव्य बनता है कि नहीं? लेकिन जो पढ़ता ही नहीं है, चुपचाप रहता है, तो उसको क्या बोले, बाबू किताब खोलो और ये क्वेश्चन का आंसर बनाओ। उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? तो शिक्षक आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, जैसे सर ने बताया। ठीक है। मार्गदर्शन कहने का मतलब रास्ता पे चलने का तरीका बता सकते हैं। उस रास्ते पे चलना और ना चलना ये आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उस रास्ते पे चलोगे, मेहनत करोगे, तो निश्चित ही आप एक अच्छे इंसान बनोगे, माता पिता का, इस स्कूल का, इस समाज का नाम रोशन करोगे। और नहीं चलोगे तो फिर जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। जैसे मूर्ति देखे हो, पत्थर का मूर्ति देखोगे नहीं? तो क्या वो कहीं मिलता है या कि काट छाट के बनाया जाता है? काट छाट के बनाया जाता है। तो जिस प्रकार कटाई छटाई प्रक्रिया होता है, वो कटाई छटाई प्रक्रिया तुम्हारे पास भी होता है, तुम लोगों के बीच में। वो है मारपीट, मुर्गा बनाना, चेयर बनाना। ये क्या हम लोगों को शौक लगा है? नहीं। ये क्यों दिया जाता है? ताकि आप लोगों को ये एहसास रहे कि हमने गलती की, इसलिए हम लोग को सजा मिला। हम लोग आगे से ये गलती को ना दोहराएं।
लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको सीरियस ले लेते हैं और घर में जाकर बताते हैं जितना मार दिए सर, जितना मैम मार दी। ठीक है, हम लोग का ये मतलब नहीं होता है कि आपको जो है इतना दर्द दे दे कि आप कल से उठना चाहिए या उठ ना पाए। ये मकसद होता है हम लोगों का नहीं, ये मकसद होता है कि आप अपनी गलती को सिर्फ याद करें कि मार क्यों बजी, तो आज होमवर्क नहीं बनाए थे, मार क्यों बजी, आपने गलत व्यवहार किया किसी के साथ ना, इसलिए ना पिटाई होती है। अब जो मार पिटाई नहीं सहेगा तो क्या होगा, तो सेम उसी प्रकार जो पत्थर जो है वो छेनी और हथौड़ी का मार नहीं सहता है, वो मूर्ति बन पाता है नहीं, वो पैर के नीचे पड़ा रहता है। लेकिन जो छेनी और हथौड़ी का मार सहते हुए जो एक शानदार आकार पाता है, उसकी पूजा कहाँ होती है, मंदिर के अंदर। वो जो मार सहता है वो एक बार सहता है, लेकिन जीवन भर लोग उसके आगे क्या होते हैं, सर झुकाते हैं। और जिसने वो एक बार ही मार नहीं सहा, इसके कारण उसका जगह कहाँ है, मंदिर के बाहर, पैर पोछते हुए लोग उसके आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोग पे निर्भर करता है कि वो छेनी हथौड़ी जैसा मार सके आप मूर्ति जैसा आकार प्राप्त करना चाहते हैं, या इससे डर के वो बिखरा हुआ पत्थर बनना चाहते हैं जहाँ पे समाज के लोग आपको हीन और छोटी नजर से देखें। ये आप लोगों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जो भी शिक्षक आपको बताते हैं, जो सिखाते हैं, वो आपको सीखना है और प्रैक्टिस करना है। बाकी रहा पढ़ने की बात, तो पढ़ने के लिए गुरु जो है वो बता सकता है, बाकी मेहनत करना हमारे अंदर की बात है। कुछ लोग जो है वो पढ़ते तो ठीक है, लेकिन गलत बेविचार कर ले चलते हैं, किसी को उल्टा सीधा बोले जाते हैं। तो स्कूल में इन सब चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका जो बोला गया शब्द है यही आपके व्यक्तित्व को बताता है कि आप क्या हैं। आपके कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा कि तुम फलाना सर्टिफिकेट दिखाओ कितना पढ़े, ये तुम्हारे व्यक्तित्व से कैसे बोलते हो, कैसे देखते हो किसी चीज को, इससे झलकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है हमारे समाज के लिए एक उदाहरण बनोगे, स्कूल का नाम रोशन करोगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। इतना ही कहकर मैं अपनी इस वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।